हेलो, राधे राधे दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मन की शांति पर। आज एक आम चर्चा करेंगे। ओशो के वीडियो को समझकर मैंने आपके लिए एक छोटी सी बात रखी है कि आज तलाक क्यों इतने हो रहे हैं। तलाक का असली कारण क्या है? क्या आप जानते हैं कि आज लड़कियां शादी करने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं और इसका मेन रीज़न क्या है? ये है स्त्री और पुरुष की सोच में अंतर। दोनों अलग अलग भाषाओं में सोचते हैं, इसीलिए शादियां हो भी नहीं रही हैं, जो हो भी रही हैं वो भी टूट रही हैं। इसमें क्या फ़र्क है? स्त्री और पुरुष की सोच में क्या फ़र्क है? इनकी भाषा में क्या फ़र्क है? आइए समझते हैं एक छोटी सी सरल भाषा में। पुरुष की भाषा जो है वो तर्क की भाषा है, वो तर्क देकर स्त्री को समझाता है, लेकिन स्त्री की भाषा तर्क की नहीं है, वो भावनाओं की भाषा समझती है। आपकी भावनाओं को देखकर वो समझ जाती है कि आप उसके लिए कैसा भाव रख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या बता रहे हैं। बोलने की भाषा अलग और आपके भाव की भाषा अलग। स्त्री को कुदरत ने भावनाओं को समझने की एक शक्ति दी है जो पुरुष कभी समझ ही नहीं पाता। भावनाओं के बीच कोई अनुवादक ना हो तो रिश्ते टूटना तय है। रिश्ते टूटने का असली कारण क्या है पता है आपको? रिश्ते टूटने का मतलब ये नहीं कि तलाक हो ही जाए। कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि स्त्रियां रुकी रहती हैं घर में, खामोशी से, धीरे से, चुपचाप अंदर से रिश्ते तोड़ देती हैं। लेकिन आपको लगता है रिश्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन वो रिश्ता कब का टूट चुका होता है। दोस्तों, आप इस बात को ज़रा बहुत ही ध्यान से सुनें और समझें इस बात को कि होता क्या है, रिश्ते आखिर टूटते क्यों हैं और क्यों टूट रहे हैं। पहली बात, भावनाओं को स्वीकार करो। पुरुष को ज़रूरी है कि स्त्री की भावनाओं को स्वीकार करे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। स्त्री जब बोलती है, जब अपना दर्द बताती है तो उसको समझो, शांत होके। तर्क देने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब अपनी तकलीफ़ वो कहती है तो वह क्या चाहती है? वह यह नहीं चाहती कि तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। वह यह भी नहीं चाहती कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो या उसकी प्रॉब्लम को तुम बहुत ही ज़्यादा बड़ा रूप देकर समझो। बस वो केवल इतना चाहती है कि आप उसकी भावनाओं को सुनो, महसूस करो। वो जब तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताए, स्त्री अपनी भावनाओं से अपनी प्रॉब्लम, परेशानी बताना चाहती है, तुम उसे समझो। यह तो कुछ नहीं, उससे आप ऐसा कहो कि यह तो कुछ नहीं, बस यह इतना उसको आप बताएं कि हाँ, आप उसको समझ रहे हैं, उसकी बात को सुन रहे हैं। बस वह उतना चाहती है कि कोई उसे सुने, समझे और केवल जवाब देने के लिए नहीं, भावनाओं को समझ के उसको महसूस भी करे। केवल प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। प्रॉब्लम फिक्स तो कर सकता है, लेकिन वो जब तक समझेगा नहीं तब तक स्त्री को वो कभी समझ ही नहीं सकता। जब कोई पुरुष उसकी बातें ध्यान से सुनता है, जब वह बीच में नहीं टोकता, जब वो ट्यूशन नहीं देता, जब वो बस वहाँ होता है, तब स्त्री के भीतर कुछ पिघलता है। वो सोचती है यह इंसान मुझे सच में समझता है। उसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें या ना करें, बस उसकी प्रॉब्लम को अगर आप समझ रहे हैं तो बस वो यही चाहती है। उदाहरण में ऐसे इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। एक स्त्री जब ऑफिस से थकी घर आती है तो वो कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। वो यह नहीं चाहती कि आप उसकी सेवा करें, तुम उसे समझो। और यह तो कुछ नहीं, बस वह यह चाहती है कोई उसे सुने, सच में सुने, केवल जवाब देने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि आप उसको सुन के उसको जवाब दे दें और का बात ख़त्म, नहीं। केवल प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। जब कोई पुरुष उसकी बातें ध्यान से सुनता है, जब वह बीच में नहीं टोकता, जब वो ये नहीं कहता कि क्या बात है, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, ऐसा कहने पर स्त्री टूट जाती है।
अरे यह तो होता रहता है, कल ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कहने की ज़रूरत नहीं। दूसरा पुरुष उसके पास बैठता है। यहाँ आप उस पुरुष को समझें जो कि स्त्री को पसंद है, उसकी आंखों में देखता है, उससे कहता है बताओ क्या हुआ क्या है आखिर। जब वो कहती है कुछ नहीं, तब भी वो उसकी परेशानियां सुनने के लिए आगे से कहता है। और एक पुरुष वो होता है, वो कहता है अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सुनने से पहले ही वो ऐसा कह देता है। बस स्त्री कभी उसकी हो ही नहीं सकती। क्या हुआ था, अब वह चलती है, बताती है। अब वह जब बताती है तो बहुत ही ध्यान से, बिना टोके, बिना सॉल्व किए, बस उसको जो पुरुष उसको सुनता है, एक पहला पुरुष जो एक बात को सुनने से पहले ही कह देता है सब ठीक हो जाएगा, वहाँ दूसरा पुरुष उसको एक ही जगह, अलग जगह देता है, अपने दिल में जगह देता है। और स्त्री जगह याद रखती है। एक और उदाहरण, एक पत्नी अपने पति से कहती है मुझे लगता है बच्चों को मैं सही से नहीं संभाल पा रही हूँ। तो पुरुष क्या कहता है इस बात पर? पुरुष कहता है अरे यह क्या बात हुई, तुम तो बहुत अच्छी हो, चिंता मत करो, तुम तो बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लेती हो, मैंने देखा है। लेकिन इस बात में वह चिंता मत करो बस अच्छी बात लगती है, यह उसकी भावनाओं को डिसमिस कर देता है। दूसरा पुरुष कहता है यह सुनकर दुख हुआ। वह इस बात को आगे डिसीजन लेता है, आगे क्या करना है, ऐसा तुम क्यों कर रही हो, ऐसा तुमने क्यों कहा, ऐसा तुमने क्यों महसूस किया। वो चाहता है कि पुरुष उससे पूछे। लेकिन जब पुरुष ये कहता देता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। और पुरुष समझते क्या हैं? पुरुष समझते हैं कि स्त्री उसकी बात को नहीं समझी। नहीं दोस्तों, स्त्री उसकी बात इस कदर समझ जाती है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और वो आगे से उससे अपनी बात कहना धीरे धीरे कम कर देती है। और एक दिन जब आता है जब वो बात कहना ही नहीं चाहती, आप सुनने के लिए जब तैयार होते हैं तब भी वो अपनी बात कहना नहीं चाहती। और एक और वह सुनता है, पहले उसे ठीक करने की कोशिश की। और वह दूसरा पुरुष जो कहता है कि ऐसा क्यों कह रही हो तुम, पहले तो वह सुनता है, फिर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। दूसरे ने देखा जाना ठीक किए बिना ज़्यादा गहरा होता है। जो पुरुष स्त्री की भावनाओं को नकारता है, जो कहता है यह तो कुछ नहीं, जो कहता है सोच रही हो, जो कहता है ड्रामा है, बस यह पुरुष कभी स्त्री के दिल में कभी जगह ही नहीं बना पाते, ना ही कभी स्त्री को समझ पाते हैं। चुपचाप, बिना कहे, किसी बड़े झगड़े के बिना, किसी बड़े कारण के बिना, बस एक दिन वह आपसे दूर हो जाती है और उसे समझ नहीं आता क्यों। इसलिए अब यह बोले सुनो, सच में सुनो, तब जब वह सच में सुनाने के लिए ही तैयार नहीं रहती। मैं समझ सकता हूँ, यह दो शब्द उसके दिल की दीवारें धीरे धीरे गिरा देते हैं। क्योंकि पुरुष करता क्या है? पुरुष कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो समझता कुछ नहीं। समझने के लिए ही तो स्त्री कह रही है, लेकिन पुरुष कहता है मैं समझता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो ऐसे पीछे छुड़ाता है कि आगे उससे कौन बात करे, उसके पास तो बहुत काम है, उसके दोस्तों की भी बात करनी है, उसको बहुत अपने ऑफिस के भी काम है, दुकान के भी काम है। लेकिन उसे नहीं पता उसके दुकान मकान के ये काम एक दिन जब फ्री होंगे, तब स्त्री की बात सुनने के लिए जब उसके पास समय होगा, तो वह स्त्री उसको बात बताने के लायक ही नहीं रहेगी। वो उससे बहुत ही दूर हो जाएगी, पास रहते हुए भी बहुत 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 दूर। पर यहाँ ये गहरी बात है, जो पुरुष स्त्री की भावनाओं को स्वीकार करता है, वह केवल उसे खुश नहीं करता, वह उसे एक सेफ जगह देता है अपने दिल में। और वह सिर्फ जगह जहाँ स्त्री खुद को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है। और वह अपनी ज़िंदगी में उस पुरुष को जितना स्थान देती है, अपने जीवन में जितना स्थान देती है, वह शायद ही लाइफ में उसने कभी किसी पुरुष को दिया हो, जो स्त्री कभी नहीं भूलती। पर यहाँ एक बात और है, एक ऐसी बात जो इससे भी गहरी है। दूसरी बात, बिना बोले समझे समझ लो। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्री के बिना कहे ही उसकी बात समझ लेते हैं।
यही स्त्रियां सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं और वो अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझती हैं। भला उनके पुरुष उनको हीरे का हार ना दें, सोने के हार ना दें, चांदी के जेवर ना दिलाएं, लेकिन सबसे अच्छा जेवर उन्हें अपने पति ही है। उनका जेवर उनका पति ही है। हर स्त्री के मन में एक खामोश चाहत होती है, जो चाहत वो पुरुष कभी नहीं समझ सकता। वो चाहती है कोई ऐसा हो जो उससे सवाल ना करे, बस फिर भी उसकी आंखों में झांककर उसका दर्द समझ जाए, क्योंकि शब्द हमेशा वह नहीं कह पाते जो भावनाएं कहना चाहती हैं। कभी कभी तो दर्द इतना गहरा होता है कि वो शब्दों से बयां ही नहीं किया जा सकता। कभी कभी थकान इतनी होती है कि बोलते ही रुक जाती है, क्योंकि ताकत ही नहीं होती शरीर में। कभी कभी वो बस कोई समझ यही चाहती है कि बोले बिना कोई समझ जाए, कोई पुरुष बिना पूछे महसूस कर ले कि वो चाहती क्या है, उदास क्यों है। जब वो चेहरे के छोटे छोटे बदलाव को समझ जाए तो कुछ ठीक नहीं। जब वह बिना किसी दिखावे के एक छोटे से इशारे से यह जता दे कि उसे परवाह है, उसी पल स्त्री खुद को रोक नहीं पाती। वो थकी हुई पुरुष बिना कुछ कहे उसके पास पानी रख देता है। जो पुरुष बिना मांगे उसको एक गिलास पानी भी दे देता है तो वह जिंदगी भर उसकी सेवा करते करते नहीं थकती। और वह बस इतना कह दे कि एक संदेश उसके लिए अच्छा लगता है उसे, कि वो पुरुष मेरे लिए बस इतना कह दे कि मैंने देखा है तुम बहुत थकी हो, और यह एक शब्द ही नहीं उसके लिए 1000 शब्दों से ज़्यादा होता है। एक और बात, एक उदाहरण से समझे। यहाँ वह खुद बैठी है एकदम खामोश, पुरुष कोई सवाल भी नहीं करता, बस उसके पास बैठ जाता है। यह धीमे से कहता है तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। यह साधारण सी बातें लगती हैं, यह स्त्री के लिए यह बहुत 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 गहरी बातें होती हैं, क्योंकि उस पल वह यह नहीं सोचती कि तुम क्या कह रहे हो। यह महसूस करती है कि तुमने उसको देखा और कम से कम इतना महसूस किया कि आज वह दुखी है, खामोश है। उसकी भावना को जो पुरुष पढ़ लेता है, बस स्त्री उससे डरती नहीं, वो उसके तरफ खिंचती चली जाती है। पर यहाँ एक और बात है जो उसको कहते हैं कि जिसे ज़्यादातर पुरुष कभी समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। तीसरी बात, शांत उपस्थिति रखो। यह तीसरी बात है और यह सबसे दुर्लभ गुण है। जो पुरुष घबराता नहीं, जो चिल्लाता नहीं, जो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, जो मुश्किल से मुश्किल पल में भी शांत रहता है, यह पुरुष एक अलग ही है। और ऐसा पुरुष एक अलग ही आकर्षण रखता है, और ऐसे पुरुष के पास स्त्रियां हमेशा खिंचती चली जाती हैं, और स्त्रियां हमेशा ऐसा पति ही अपने लिए हमेशा चाहती हैं। उनके जीवन में जब उथल पुथल होती है, चढ़ाव उतार आते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तब वो एक ऐसे पुरुष से अपना एक सहारा ढूंढती हैं कि उसके जीवन की उथल पुथल चट्टान की तरह लगी है, और उसकी चट्टान को हटाने के लिए उसके पति उसके साथ हो, और उसकी जो भावनाएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको महसूस करे। दो पुरुषों की एक सिचुएशन, एक मुश्किल एक सी हो जाती है। पहला पुरुष घबरा जाता है, आवाज़ उठाता है, रिएक्शन में कुछ ऐसा कह देता है कि जो नहीं कहना चाहिए था। दूसरा पुरुष रुकता है, साफ सांस लेता है, शांत रहता है, और फिर सोचकर जवाब देता है। किसकी तरफ देखती है वो स्त्री? दूसरी तरफ हमेशा यह शांति कमज़ोर नहीं है, वह बड़ी शक्ति है। वो खुद को नियंत्रित कर सकता है। वह पुरुष ही स्त्री के दिल में जगह बना पाता है, दूसरों को एक सुरक्षा देता है, और वह सुरक्षा, वो एहसास कि यह इंसान संभल लेगा। वह स्त्री सोचती है कि मेरी जो सुरक्षा है वह ये इंसान संभाल लेगा। ऐसा जब किसी स्त्री को पुरुष पर विश्वास होता है, वही स्त्री उस पुरुष के साथ रहना चाहती है, उसकी तरफ खींचती चली जाती है। वो पुरुष खुद से
जुड़ा हुआ है, जो अपने भीतर स्थिर है। और जो पुरुष अपने से जुड़ा हुआ है, स्थिर है, वही स्त्री को समझ सकता है। स्त्री उससे ऑटोमेटिकली जुड़ती है। वह अपने आप उसके पास जाती है, ना चाहते हुए भी जाती है। यह कोई तकनीक नहीं है, यह एक नेचुरल लॉ है। और यह शांत उपस्थिति कैसे बनती है? जब पुरुष खुद को जानता है, पहचानता है, समझता है, तभी वह स्त्री को समझ पाता है। आपने कभी देखा होगा कि जो पुरुष दूसरों से डरते हैं, वो पुरुष अक्सर घर में नहीं डरते, और उनसे डरना भी नहीं चाहिए। जब वह अपनी भावनाओं को समझता है, उसका दास नहीं बनता। जब वह मुश्किल में भी अपना केंद्र नहीं खोता। जो स्त्री पुरुष मुश्किल में भी अपना केंद्र नहीं खोता, वह केंद्र उसके भीतर ही है, स्थिरता। जो स्त्री की सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, वह चीज़ कौन सी है? किसी जिम में नहीं मिलती ऐसी चीज़, किसी महंगे कपड़े से नहीं मिलती है ऐसी चीज़। वह मिलती है सबसे ज़रूरी बात, खुद का सम्मान करो, उसका भी सम्मान करो। हर एक बीवी चाहती है कि उसका पति उसका सम्मान करे। बात शायद सबसे कम समझी जाती है। यही बात सबसे कम समझी जाती है कि आखिर स्त्री चाहती क्या है। एक छोटा सा सम्मान, एक छोटा सा प्यार का शब्द। पहले हर बात पर हाँ करता था जो पति, आज हर बात मानता नहीं है, क्योंकि अब शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी के हर डिसीजन में राय लेता है, हर बात बताता है, कोई बात छिपाता नहीं है, वही पुरुष अपनी पत्नी के लिए इज्जत पा सकता है, अपनी पत्नी से इज्जत पा सकता है, सम्मान पा सकता है, और हर बात में जिसे खुश करने की कोशिश नहीं करता, हर बात में उसे खुश करने की कोशिश नहीं करता, ऊपरी ड्रामा नहीं दिखाता, शांत रहता है, और शांत ही पत्नी को भी देखकर खुश रहता है। पर जब ज़रूरत हो तो अपनी बात कहने लगता है। वैसे तो वो शांत रहता है, लेकिन जब ज़रूरत हो तो अपनी बात कहने लगता है, और वह चाहता है कि पत्नी अब उसकी बात सुने। लेकिन ऐसा सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब उसकी बात होती है तब आप सुनना नहीं चाहते। लेकिन जब पुरुष चाहता है कि उसकी बात सुने, और जब पत्नी नहीं सुनती है, तो उसका पारा बहुत ही ऊपर हो जाता है। ऐसा गलत है। वो कहता है मैं पति हूँ, मैं पुरुष हूँ, इसलिए उसको मेरी बात सुननी चाहिए। यहीं से स्त्री के अंदर का लगाव ख़त्म हो जाता है। स्त्री किसे ज़्यादा पसंद करती है? दूसरे को हमेशा ही। क्यों? क्योंकि जब उसका खुद का पति या पुरुष उसको समय नहीं देता, तभी वह कहीं और जुड़ती है। क्योंकि जो हर बात पर ही हाँ करता है, उसका अपना कोई पहचान नहीं होती। जो हर बात पर हाँ करता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती। इसका मतलब यहाँ समझे दोस्तों कि हर बात में हाँ करना भी पत्नी को पसंद नहीं है, या किसी स्त्री को पसंद नहीं है। उसकी अपनी पहचान है, उसका अपनी एक केंद्र है। वह यह समझ आती है कि आप उसकी हर बात पर हाँ करके क्या कहना चाहते हैं। वह एक दर्पण की तरह होता है, जो सामने वाले की छवि वापस देता है। आप दर्पण से कोई प्रेम नहीं करता। क्या आपको पता है? दर्पण से कोई प्रेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि दर्पण सच्चाई दिखाता है, और जो पुरुष सच्चाई दिखाते हैं वही स्त्री को भाते हैं। लेकिन जो स्त्री सच्चाई दिखा दे, पुरुष उसको कभी नहीं समझ सकता। क्योंकि स्त्री जब सच्चाई दिखाती है तो पुरुष को अपनी सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। अपनी मर्यादा जानो, वो कहता है कि अपनी मर्यादा में रहो। क्या स्त्री की ही मर्यादा है? पुरुष की कोई मर्यादा नहीं। मेरे लिए यही सही, एक ही अलग व्यक्तित्व रखता है। क्या आपको पता है कि व्यक्तित्व क्या है? पुरुष एक ईगो वाला व्यक्तित्व रखता है। यह सेल्फ रेस्पेक्ट
अपनी समझता है, लेकिन ये सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है दोस्तों। ईगो अलग है और सेल्फ रेस्पेक्ट अलग है। सेल्फ रेस्पेक्ट को ईगो को एक ही समझ लिया है पुरुष ने। पुरुष खुद को साबित करने में लगा रहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत कितना बड़ा हूँ, मैं कितना सही हूँ। सही गलत का पता तो तीसरा लगाता है, जो कि तीसरा अगर किसी के बीच में बोलता है उसके बाद वो अच्छा होता है, तभी स्त्री और पुरुष का तलाक होने से रोक सकता है। पुरुष जब कहता है कि मुझे कुछ साबित नहीं करना, बस यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। जब स्त्री उसकी किसी बात के लिए कुछ कहती है और पुरुष कहता है मुझे कोई बात की सफाई नहीं देनी, ना ही मुझे कोई बात साबित करनी है, तो यहीं से साबित करने का काम ख़त्म। स्त्री से को भी वो साबित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, पुरुष में हमेशा ईगो रहता है और उसका ईगो हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट बनकर रहता है। स्त्री सेल्फ रेस्पेक्ट चाहती है, ईगो नहीं। ईगो से दूर भागती है और वह फर्क ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है। वह जल्दी ही महसूस कर लेती है कि पुरुष खुद को कितनी इज्जत करवाना चाहता है और हर बात पर हाँ नहीं करना चाहता। जो अपनी बात शांति से कह सकता है वह अपनी बात शांति से सुन नहीं सकता। दूसरे की बात शांति से क्यों नहीं सुन सकता? पूरी तरह कोई साबित करना नहीं चाहता। इस संदेश से एक ऐसा आकर्षण होता है कि जो स्त्री दिखावे से नहीं आता, जो आकर्षण किसी के दिखावे से नहीं आता। पांचवा सत्य, ओशो का असली संदेश। अब सबसे गहरी बात सुने, स्त्री प्रेम नहीं ढूंढती, वो एक ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। यह एक बहुत ही गहरी बात है। फिर से सुनो, स्त्री प्रेम नहीं ढूंढती, वह एक ऐसा जगह ढूंढती है कि जहाँ वह खुद को साबित करने की ज़रूरत ना समझे, क्योंकि वह दुनिया में हर जगह मुखौटा लगाती है। समाज के सामने एक चेहरा, घर के सामने एक चेहरा, पति के सामने अलग चेहरा, लेकिन अब वो चेहरा लगाना नहीं चाहती। वो हर जगह अब एक ही चेहरा लगाना चाहती है। जहाँ उसे कहीं कोई मुखौटा न लगाना पड़े, वहाँ वो थकी हुई महसूस नहीं करती, क्योंकि मुखौटा लगाते लगाते वह थक चुकी है। अगर वो उदास हो, खुश हो, डरी हुई हो, जहाँ वो बस जैसी है वैसी ही रह सके, उसको वही जगह सबसे ज़्यादा पसंद होती है। क्योंकि मुखौटा लगाकर रहना बहुत ही कठिन है और बहुत ही दिमाग पर प्रेशर वाला होता है। स्त्री कभी नहीं भूलती कि उसको कहाँ जगह मिली, कहाँ जगह नहीं मिली, क्योंकि वो जगह बहुत ही दुर्लभ है। अब इन चारों बातों को एक साथ देखो, भावनाओं को स्वीकार करो, बिन बोले समझ लो, शांत उपस्थिति रखो, खुद का सम्मान अगर चाहते हो तो दूसरों को भी सम्मान दो। अगर सम्मान की चाहत के साथ आप सम्मान देना भी सीख लें तो आज कोई भी महिला, कोई भी स्त्री तलाक ना ले। जहाँ स्त्री खुद की हो सकती है तो पुरुष वह उसको जगह नहीं दे सकता जो उसे चाहिए।